से पाया। नहीं झूठा इल्जाम हम पर लगाओ, नहीं झूठा इल्जाम हम पर लगाओ, नहीं झूठा इल्जाम हम पर नहीं दोनों प्राणी है, नहीं दोनों प्राणी है, नहीं दोनों प्राणी है, बापू को जलाया। मार डाली है बापू को, अरे तू बेशरम, हाथ हम पर बहू क्यों उठा तू हो रही। देखा तुम्हारे पेट में बच्चा है, अरे छोटा राजकली, राजकली शांत रहो। भाभी माँ भी शांत हो जाओ। भैया 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 मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं और साफ साफ बताना भैया। मेरी बात सुनिए भैया। कोढ़ी कैसे बिरल दोनों कारी में हुआ, सचे बताओ ये झगड़ा कैसे घर में हुआ। सचे बताओ ये झगड़ा कैसे घर में हुआ।
जब मैं घर से गया था आप बिल्कुल अच्छे थे, लेकिन आज देख रहा हूं कि आपके दोनों हाथों में कोड़ हो गया है। आप बड़े हैं घर के, आप खड़े हैं और आपके सामने राजकली भाभी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बोलो भैया क्या बात है और ये सब कैसे हो गया? सारी बात बताऊंगा मेरे भाई, सुनो। बोलो भैया, हम सुन रहे हैं। साथ किसे मत ना भैया, है मेरी दिया। ये क्या कह रहे हैं? हाँ मेरे भाई, साथ किसे मत ना राहुल, है मेरी दिया को कर में प्रभु ने हमारे किया को। और सुनो। हाँ भैया बोलिए। जो बात मैं कहने जा रहा हूं, अपने कलेजे पर पत्थर रख लो राहुल कुमार। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? जलीलास बापू की थोड़ी बची है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं भैया? इसलिए घर में झगड़ा भैया अपने मची है। झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया, कोड़ कर में प्रभु ने हमारे किया। कहने का मतलब ये है, आज अपने बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं भैया, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वही कह रहा हूं जो सच है, जो मेरी आंखों ने देखा वही बता रहा हूं। बाबूजी को किसी ने मार डाला है भैया, जला करके मारा गया है मेरे बाप को। ये बाबूजी की लाश पड़ी हुई है, देखो। अब उठो बाबू। अरे भाई राहुल, तुम्हारा छोटे बेटा राहुल कुमार आया, कम से कम इससे तो बातें करो। भैया भैया ये बताइए कि आपके रहते हुए ये सब कैसे हो गया भैया? मेरे रहते हुए नहीं हुआ मुन्ना। भैया एक बार उसका नाम बताइए। क्या बताएं? किसने बाबूजी को मारा है और किसने जलाया भैया, उसका एक बार नाम बता दीजिए। ये आपका भाई आपसे वादा करता है, हम अपने बाप का बदला जरूर उससे चुकाएंगे भैया। जरूर बताता अगर मालूम होता तो। बड़ी खुशियां लेकर आया था, तेरी भौजाई को लेकर साथ में आया, रास्ते भर मस्ती करते हुए आए। चूंकि तेरी भौजाई मां बनने वाली है, मेरा छोटा देखेगा तो खुशी से झूम जाएगा, बहन रंजना देखेगी तो खुशियों से झूम जाएगी। यहां देखता हूं रंजना भी नहीं है। घर में आया तो क्या देखता हूं, कोई नहीं है। लाश से धुआं निकल रहा था, हमने कहा देखो भाई कौन है। देखा तो बापू की लाश थी, जिन्हें जलाकर कुछ देर पहले मार दिया गया था। बहू आई, मैंने उससे सारी बातें बताया। बहू का ये कहना है कि तुम दोनों प्राणी के सिवा कौन था घर में, तुम लोगों ने मारा है। ये आप क्या कह रहे भैया? हाँ, हमने कहा नहीं बहुरानी हमारे बाप है, हम इन्हें कैसे मार सकते हैं। कहती है नहीं, तुम दोनों के सिवा किसी ने नहीं मारा।
हमें बहुत मारा उसने। आपको मारी रहे? हाँ। राजकली ने? हाँ, राजकली, तुम्हारी राजकली ने हमें मारा, तुम्हारे बड़े भैया को। इसे अफसोस करने की क्या बात है मुन्ना। जब इंसान का दिन गिर जाता है, खराब होता है, तो उसमें खराब कमजोर से कमजोर चीज हावी होने की कोशिश करती है। वरना हमारे घर की बहू, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं, हमें मार रही है। हमने कहा कि रेखा को ना मारो, इनके पेट में बच्चा। कहती अभी मर जाए बच्चे से हमसे कोई मतलब नहीं। मारना चालू कर दिया उसे भी। उसने बर्दाश्त नहीं किया, इससे हाथ से हंटर छीना और मार करना चालू कर दिया कि मैं अपने पति को मार खाते नहीं देख सकती। मेरा पति कौन है, मैं थोड़ी हूं। बस मना कर रहा हूं कि आपस में न लड़ो भैया। राहुल कुमार भैया हमने कहा सोचा था और कहा हो गया। हमारे बाप का कौन दुश्मन बन गया इस गांव में। बाबूजी से किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। एक सीधा साधा आदमी, एक सीधी जिंदगी जीने वाले, कौन मार सकता है बाबूजी को। भैया हाँ, बाबूजी तो दुनिया छोड़कर चले गए। हाँ, लेकिन भैया सबसे बड़ी बात आपने बताया कि राजकली ने आपको मारी हाँ, और भाभी बात के ऊपर हाथ छोड़ी। हाँ भाई, और इतनी खराब बात बोली कि मर जाए उसका बच्चा। भैया कितने दिनों बाद हमारे घर में खुशियां मालिक ने। भैया इसी दिन का तो इंतजार हम भी कर रहे थे कि भैया की शादी कब की हो गई, अभी तक कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। हाँ, इतनी बड़ी खुशी आने वाली है घर में, और हाँ। हरामजादी ने अपने मुख से पाप उगल रही है। आप बगल में हो जाइए, मैं राजकली से कुछ बात करना मैं कोई चाहता हूं। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ मन्ना। बात को बात में ही खत्म कर देना जरूरी समझता हूँ। भैया हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आप जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। थोड़ा मैं राजकली से बात करना चाहता ठीक हूँ। है। राजकली, राजकली इधर आओ। सुनना करेगा हरे में का भाई नटाई थोड़ा था पैसे ना जाएगा। मेरी बात सुन, जितना पूछूंगा सारी बात सच सच बताना। बोला मुझको और बता तू सकी ये रवि मुझको बता तू सही, आज बापू के तल में है कैसे लगी। कौन दुश्मन बना अपने परिवार का, दुश्मनी किसके मन में है घर में। भैया ऊपर हाथ है, भैया को मारी। हरामजादे, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी औकात कि जिस भाई का मैं पैर छू करके हमेशा काले जाता था, बाबूजी के बाद अगर कोई है तो भैया है घर में, और मेरे भैया को तुमने मेरे भाई के ऊपर हाथ छोड़ी, उनको मारी। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, बोल बोल क्यों मारी भैया को? ज्यादा चिल्ला ना, परेशान ना हुआ है दूसर क्यों नहीं। है ये तोहार भाई कोढ़ियावर हमें सुबह है? ये तोहार भाई जवान पे लगाम दे। भैया क्या करे, कोड़िया हवा और का कहीं कोड़िया हवा कहेगी। हाँ तेरी बड़ी तेरी हिम्मत हो गई है। अच्छा कोढ़ी कोढ़ी का तब का कहीं वो घर के बड़े कोई बच्चे हैं, जब किस तरीके तू भाषा निकाल रही है। जब हम कमरा में पहुंचे ना है बुढ़ाऊ को मार के दोनों प्राणी भगा जाते हैं। अजना मौके से हम आए गए ना, देखी न पाए के मारे के नहीं मारे। हाँ हरामजादी, ये भी तो हो सकता है। हाँ। भैया दोनों हाथ से मजबूर है, भाभी माँ के पेट में बच्चा है। हाँ हो सकता है दौड़ करके गांव में जाते हो, या किसी को बुला करके उनके सहयोग से कुछ मतलब और कुछ करने के लिए सोच रहे ये सब ना है, नहीं मार भाई भाई हमका पहावा ना ढेर के। हरामजादी। हाँ। अगर घर में बाबूजी किसी से प्यार करते थे, किसी को मानते थे, तो बड़े भैया को मानते थे। जितना भैया से प्यार करते थे मुझसे नहीं करते थे। जब तुम्हारी डाइन हरामजादी, सब ठीक है,
लेकिन मेरे भाई के ऊपर हाथ क्यों छोड़ी? और ये कोई हवा कह रही है आज मैं तुझे घर में रहने लायक नहीं रहूं। आज मैं मारते मारते हम तुम्हारी जान लेंगे। भाभी बाहर जाओ, भैया आप आ जाइए। क्या करोगे? जान समाज वाले उसे? जान समाज देखिए, आपके ऊपर हाथ औरत को मार कर कोई सीधा नहीं कर सकता मुन्ना, हैं? ये अच्छी बात नहीं। जवान सुधार के बोलो करे बताएगा नहीं। क्या कर बे? तो जवान खींच ले, महारानी गाड़ू अब भाई निकाला जूता, 20 जूता मारा भाई। वही जूता छोड़ के मारा भाई, थमा हवा गाले भगवती गाड़ू। आप सुन रहे हैं और हमें डांट रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, तुमको सुनना ज्यादा जरूरी है। मैंने सुना है बहुरानी तुम काफी पढ़ी लिखी हो। कितना पढ़ी ये तो बताओ। डबल बीएससी करे है। सुन ले, ये डबल बीएससी करे यहाँ गाड़ी के करे यहाँ गाड़ी देने की। भाई ना सुन पाओ तो मेहरबा ओकर ना सुन पाओ। भैया आप हट जाइए। अच्छा हम हट जाए तो का करबे? दांते होते कटबे कहा तू? बता दिया था ही। हाँ पकड़ जाके चीट जाओ तुम्हारा भैया। ज्यादा चिल्लाए दोनों भाई हमारे उखाड़ ले। देखिए बहू, मेरे हाथों में तो कोड़ है, मैं क्या उखाड़ पाऊंगा? मेरे बारे में सोचना बंद करो। इधर आओ। यही वो लड़की है ना जिसके लिए तू घर में सबसे बगावत कर रहा था? तेरी भौजाई कोई लड़की देखी थी तो उसे रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं उससे नहीं शादी करूंगा। इसी के लिए रातों दिन परेशान रहा करता था, मोबाइल में लगा रहता था। यही लड़की है। किस्मत पढ़ाई करा तो साथ है, कॉपी कलम किताब सब चीज हमसे खरीदवाए। यहाँ तक कि इतना इज्जतदार बाप ससुर है कि मोबाइल नहीं खरीद पाए। बटन्नी मोबाइल एक चल की पैट दोस्ती कह रहे का मोबाइल दिखाई दे रहे। ए भाभी 21,000 के मोबाइल का हम खरीद के ले बिया है पहले 21,000 के। ताई तो कह रहे कि बल्कि मोबाइल और वीडियो का सब कुछ देखा पहले। बड़ा शौकीन है यार राहुल तो। आदि बात ये सारा काम तो हरे की ना ही सब। हम का करे? 21,000 कहाँ से पाए से? मांगे से हमाइन से कहा कि भौजी लाग वह स्कूल में पता नहीं कौन काम। ठीक है लाग रहा 21,000 दिए को तो हमसे पूछे रहो कि बताए रहो। झूठ बोल दे, प्रैक्टिकल लगा, प्रैक्टिकल फीस चुप रहते रे। तोर माई बर रहे चबारे का मत चिल्लाते। तोर माई का चबा रहे। एक मिनट जे तोहार माई जौन चबाए रही तू अपने लगे रखा तो बताइए हम का सो तू अपन वाला बताओ। बता तो कहा तो हम का पता ही सब का पता का मतलब का हुआ? चुपे चुपे जौन चाहू तो कई डबू 21,000 रुपया के इकट्ठा बताओ। हमारे पास एक को मोबाइल नहीं। इकट्ठा तो हसी मांगा तो तू देते का? ले रे भाभी माफ कर, झूठ बोल के पैसा ले रहा। उठा जवन करे है गोड़ पकड़े से कुछ होए हवा। चलो ठीक है, आज ही बात झगड़ा न हो तो पता न चलत कि 21,000 रुपया गा कहाँ। खैर कोई बात नहीं। राहुल कुमार, वक्त मेरे पास बहुत कम है। सही चीज ये है कि एक बात तुमको बता दूं मैं आज, ये औरत जो कर रही बिल्कुल ठीक कर रही। तुम्हें नहीं और लोगों को नसीहत ये दे रही है कि बिना जाने समझे किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहिए आदमी को। जिस लड़की को माँ बाप देखते हैं उसका खानदान उसका परिवार देखा जाता है कि उसकी माँ कैसी थी, उसके बाप कैसे, इसका खानदान परिवार कैसा था, उसी हिसाब से लड़की रहेगी। बताओ ये लड़की कह रही है मैं डबल बीएससी की हूँ, जिसे बात करने का तरीका नहीं। अबे जो लड़की तुमसे शादी से पहले बात कर सकती है फोन में, क्या वो किसी लड़के से बात नहीं कर सकती? बताओ कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इधर आओ। नहीं अब लजात यहां बोलाई में बता बात में लजात ही है। बता ले अब बात करें, बात आज चार ठी रहें, बात करे मेरे 4 जने रहे। छोड़ के एक खिने छुट्टी। एक काम करो, दिमाग से काम लो। बाप की लाश सामने पड़ी हुई है, सबसे पहले इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। और तुम एक पुलिस अफसर हो, मान लो गलती से किसी ने थाने पर फोन लगा दिया तो बच्ची की खुजी लाश की बर्बादी हो जाएगी मेरे भाई। हाँ
उठाओ लाश को, उठाओ, पहले बताया हूं। बहुरानी तुम बीच में नहीं बोलोगी।